पश्चिमी हिमालय इलाके में कुछ जगह भारी बर्फबारी का अनुमान, कहीं कहीं बारिश की भी संभावना। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में आज पड़ सकते हैं ओले, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं ओले पड़ने के आसार। और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ भागों में तापमान में आ सकती है गिरावट, यहां 4 से 6 डिग्री तक पारा गिरने की संभावना। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां चल सकती है शीत लहर और कहां छा सकता है कोहरा। इसके साथ ही आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। पश्चिमी हिमालय इलाके में आज कुछ जगह बारिश या बर्फबारी की संभावना। उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों में तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की आ सकती है गिरावट। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बिजली कड़कने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की संभावना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं ओले पड़ने के आसार। बिहार और झारखंड में कल कुछ स्थानों पर बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। कल ओडिशा के कुछ इलाकों में इक्का दुक्का जगह रह सकता है घना कोहरा। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं कोहरा रहने की संभावना। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर कोहरा संभव। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा रहने का अनुमान। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तेज हवाओं की स्थिति। आइए डालते हैं नजर। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कल कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज कहीं कहीं बरसात हो सकती है। पंजाब में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है, जबकि आज हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज अलग अलग जगह पानी बरस सकता है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। पूर्वी भारत के बिहार में 2 दिन, झारखंड और उड़ीसा में कल कहीं कहीं बारिश संभव। गांगे पश्चिम बंगाल में कल कुछ जगह तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कुछ जगह बरस सकते हैं बादल। अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन बारिश होगी, जबकि असम और मेघालय में आज कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में आज इक्का दुक्का जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ में 2 दिन कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही विदर्भ में आज इक्का दुक्का जगह पानी बरसने की उम्मीद है। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन बारिश नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी पानी नहीं बरसेगा। वहीं कोंकण और गोवा में भी 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल बादल नहीं बरसेंगे। इसी तरह केरल और लक्षद्वीप में भी बारिश के आसार नहीं है, जबकि 2 दिन अंडमान निकोबार में कुछ जगह बारिश हो सकती है। तो अभी आपने देखा मौसम पूर्वानुमान। आइए अब देख लेते हैं मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कुछ जगह गरज के साथ बारिश हुई। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं बादल बरसे। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर वर्षा हुई। उत्तराखंड में कई जगह गरज के साथ पानी बरसा। पंजाब में कई जगह गरज के साथ बारिश हुई। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बरसात हुई। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चली। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह शीतलहर चली। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा भी छाया रहा। मौसम की चाल के बाद अब बात करते हैं तापमान, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर।
पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। साथ ही छत्तीसगढ़ में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। झारखंड में कई जगह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ और गुजरात में अलग अलग जगह इसी तरह का अधिकतम तापमान देखने को मिला। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। कोंकण और गोवा में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर आंका गया। इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा। हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। देश में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के कारवार में 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो भी आपने देखा देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान, और आइए अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर, यानी विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। पंजाब में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर रहा, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा आंका गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। इसी बीच गंगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। वहीं ओडिशा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। झारखंड और बिहार के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान बिहार के गया में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की और आज की फसल की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम अनुसार विशेषज्ञों की क्या सलाह है, जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए जरूरी है। जी हाँ, इस समय बहुत सारी फसलों की बुआई रोपाई चल रही है। ऐसे में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका शुरुआत से ध्यान अगर हमारे किसान रखें तो अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश में मटर के खेत में सिंचाई करते रहे, मटर की तैयार फसलों की तुड़ाई कर ले। इस समय सरसों में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सरसों में कीटनाशक छिड़के। यहीं गोभी में पर्याप्त नमी बनाए रखे। गोभी के खेत की देखभाल करते रहे। गोभी की कटाई भी कर सकते हैं। किसान मक्के की बुआई करे। मक्के में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करें। यहाँ धान की कटाई करते रहे। इसके अलावा संतरे की तुड़ाई कर सकते हैं। संतरे के खेत से खरपतवार निकाल ले। वहीं बीन्स की बुआई करें। बीन्स के खेतों में जरूरी उर्वरक डालें। अरुणाचल प्रदेश में बागों का ओले से बचाव करें। असम में खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। किसान गन्ने की कटाई कर सकते हैं। अभी आलू में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आलू में कीटनाशक का प्रयोग कर लें। आलू के खेत में सिंचाई भी करते रहें। यही धान के खेत में निराई करें।
धान की रुपाई के लिए उपयुक्त समय है। वहीं लाल मिर्च और भिंडी की बुआई कर सकते हैं। साथ ही तोरई की रुपाई कर ले। यहाँ मूंग और उड़द की खेती के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा मूंगफली की बुआई करते रहे। रबी की सब्जियों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। असम में बैंगन की रुपाई कर ले। किसान गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। तो अभी आपने देखी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे करेले के बारे में। अगर आप करेले की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है और ऐसे में आप किस तरीके से आप करेले की बुआई करें ताकि अच्छी फसल आपको प्राप्त हो और कैसे इस फसल को आप कीट और बीमारियों से बचा सकते हैं, कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखकर हमारे किसान करेले की फसल ले सकते हैं, आइए जानते हैं। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको करेले के बारे में बताया। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज हम विशेष तौर से जानकारी देंगे मध्य प्रदेश के किसानों को। तो आइए देखते हैं मौसम अनुसार खेती। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। गेहूं के खेत से घास फूस निकालें। मध्य प्रदेश में चने के खेत से खरपतवार निकाल लें। बैंगन की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मध्य प्रदेश में लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं। अमरूद के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। मध्य प्रदेश में अमरूद के खेत में सिंचाई कर लें। अरहर के खेत की देखभाल करते रहें। मध्य प्रदेश में प्याज की रुपाई कर लें। बैंगन और टमाटर की भी रुपाई करें। मौसम अनुसार खेती के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहें हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है
खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर, जिसमें अब आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के किसान इस मौसम में किन बातों का ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई करें। मक्के की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। छत्तीसगढ़ में सरसों की बुआई कर लें। मटर के खेत में निराई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मटर के खेत में सिंचाई करें। मटर के खेत में निराई भी कर लें। छत्तीसगढ़ में चने के खेत की देखभाल करें। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। आलू के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। छत्तीसगढ़ में केले के खेत में सिंचाई करते रहें। मौसम अनुसार खेती के बाद एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर झलकियों में। पश्चिमी हिमालय इलाके में आज कुछ जगह बारिश या बर्फबारी की संभावना। उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों में तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की आ सकती है गिरावट। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बिजली कड़कने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की संभावना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं ओले पड़ने के आसार। बिहार और झारखंड में कल कुछ स्थानों पर बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। कल ओडिशा के कुछ इलाकों में इक्का दुक्का जगह रह सकता है घना कोहरा। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं कोहरा रहने की संभावना। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर कोहरा संभव। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा रहने का अनुमान। मौसम की झलकियों के बाद आइए अब देख लेते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।